हेलो बच्चों, हम लोग टाइप ऑफ सेट्स के बारे में, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट, ठीक है। हम लोग सेट को कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, ठीक है ना। तो फर्स्ट में आता है फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ठीक है। फिर आता है हम लोग का इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। चलो अब समझिए फाइनाइट क्या होता है, बहुत ध्यान समझिएगा। फाइनाइट नहीं होता है जब किसी भी सेट में अगर हमको मिलते हैं काउंटेबल एलिमेंट, काउंटेबल एलिमेंट, अगर हम लोग किसी भी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर पाए तो क्या होगा, हम लोग का काउंटेबल एलिमेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो कोई सेट ए दिया, उसमें दिए हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100, तो हम लोग इस सेट के एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं कि इसमें टोटल 100 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल और लेते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखो ये हम लोग क्या है, काउंटेबल एलिमेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, A B C एंड सो ऑन। अब देखो हमको पता है कि अल्फाबेट है, ठीक है ना, इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये जाएगा जेड तक, तो इसमें टोटल 26 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये भी क्या है, काउंटेबल एलिमेंट में आता है। बात क्लियर है। तो कहने का मतलब कि हम जब किसी भी सेट के एलिमेंट को काउंट कर पाए, ठीक है ना, तो हम लोग क्या होता है, हम लोग का फाइनाइट सेट होता है। जब उसके एलिमेंट को काउंट कर पाए तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर पाए तो क्या बनेगा, हम लोग का इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं हम लोग इसको अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एलिमेंट। अगर सेट के एलिमेंट काउंटेबल नहीं है तो क्या बनेगा, हम लोग अनकाउंटेबल बोलेंगे, ठीक है ना। अगर काउंट कर पाएंगे तो फाइनाइट, अगर काउंट नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। हम लोग बेसिकली टू टाइप के फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें और टाइप के सेट है तो उसको समझते हैं पहले। आइए देखिए, इसमें हम लोग का पहला आता है नल सेट, नल सेट। इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है ना। हम लोग नल सेट को स्मॉलेस्ट सेट या एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट बोल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा नाम होता है वाइड सेट, तीसरा होता है स्मॉलेस्ट सेट, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं नल सेट क्या होता है। हम लोग नल सेट को एम्प्टी सेट, वाइड सेट या स्मॉलेस्ट सेट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो समझते हैं नल सेट क्या होता है। जब किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है ना, विदाउट एलिमेंट, अगर कोई सेट इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो तो हम लोग का नल सेट कहा जाएगा, ठीक है ना। यानी लिख लो, कंटेन अ सेट कंटेन नो एलिमेंट। अगर कोई भी सेट कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता तो क्या होगा, हम लोग का नल सेट हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, x such that x square is equal to -4, ठीक है ना। यहां लिख लो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहां जो दिया है कि एक ऐसा सेट जिसका स्क्वायर -4 हो और कहां बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो ऐसा कोई नंबर नहीं नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर करने पे -4 आता हो, तो क्या होगा, हम लोग का नल सेट होगा। बात क्लियर है। तो जब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट ना हो तो क्या होगा, वहां पे नल सेट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, इसको रिप्रेजेंट देखिए, रिप्रेजेंट नल सेट, ठीक है ना। या तो हम लोग फाइव से नोट करते हैं या तो कर्ली ब्रैकेट। ध्यान रखिएगा इस कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग नल सेट को फाइव से या तो कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, आर लगा दीजिए, या तो इससे या फिर इससे, ठीक है ना। ये इसका रोस्टेड फॉर्म है। बात क्लियर है। चलिए, तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद सिंगलटन सेट। फिर आता है हम लोग का सिंगलटन सेट। A set contain a single element, मतलब जब ऐसा कोई सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट बिलोंग करे, ठीक है ना। अगर किसी सेट में केवल एक एलिमेंट होगा तो क्या होगा हम लोग का सिंगलटन सेट होगा। आइए देखते हैं एग्जांपल इसका। तो देखो इस सेट में केवल एक एलिमेंट है, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं 0, ठीक है ना। अब यहां समझिएगा, अगर कहीं पे ये लिखा हो 0 तो ये सिंगलटन सेट में आएगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट 0 दिख रहा है। तो यहां लेने सेट बी लिखेंगे 0 बिलोंग्स टू सेट बी, मतलब कि 0 एक एलिमेंट है जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है। बात क्लियर है। तो हम लोग इसको नल सेट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब नल सेट नहीं होगा, ये नल सेट में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें केवल एक एलिमेंट कैरी करे या एक एलिमेंट कंटेन हो, क्या होता है हम लोग का सिंगलटन सेट होता है। बात क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे x such that x square is equal to x equal to 5, तो यहाँ तो हम लोग का ये सिंगलटन सेट होगा। बाकी तो यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है 5, ठीक है ना। चलिए तो हम देखिए हो गया सिंगलटन सेट, जिस सेट में केवल एक एलिमेंट, उसे क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है ना। जब किसी भी सेट में केवल एक एलिमेंट कंटेन होता है या होता है तो उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके बाद अब बहुत ध्यान समझिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसेट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसी पे हम लोग को रिलेशन फंक्शन में पढ़ना पड़ेगा आगे, ठीक है ना। तो हम लोग का नेक्स्ट टाइप हम लोग का सबसेट, ठीक है। तो समझते हैं सबसेट क्या होता है, ठीक है ना। इन दोनों का मीनिंग का मतलब, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, सब मतलब है देखो सब और सेट, इसका मतलब होता है स्मॉल या पार्ट कर लीजिए, ठीक है ना, या पार्ट बोल दीजिए इसको, और यहाँ पे इसका मतलब होता है सेट। तो इसकी डेफिनेशन ये हो सकती है कि अ पार्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड, मतलब कहने का किसी भी सेट का एक छोटा सा या एक पार्ट, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है अ पार्ट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड सबसेट, किसी भी सेट का एक पार्ट क्या होगा सबसेट कहा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम कोई सेट ए लिया हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक आपको सेट लेना है बी, हमें आते हैं 1 और 2। तो देखो ये सेट ए का एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसमें दो एलिमेंट 1 2 यहाँ पे आ गए, तो ये सेट ए का एक छोटा सा पार्ट है बी। तो क्या बोलेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी ए का सबसेट है, मतलब बी ए का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। इसको कैसे लिखते हैं उसको देख लीजिए, इसको लिखते हैं बी सबसेट ऑफ ए। यहां समझिएगा ये हम लोग का सबसेट का सिंबल होता है, किसका होता है सबसेट का, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं सही से, और ये तुमको दिख रहा है ये लाइन, इसका मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना। ये होता है हम लोग का सबसेट का सिंबल। इसको रीड करेंगे बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब क्या है बी एक छोटा सा पार्ट है सेट ए का, ठीक है ना। आइए इसमें आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना। अब यहां देखो एक सेट सी लेते हैं ए बी सी डी, तो बोलेंगे सी इज द सबसेट ऑफ ए।
क्या होगा यहाँ पे, सी क्या होगा, ए का सबसेट होगा। बात क्लियर है। अब यहाँ एक चीज और समझिएगा आप लोग, यहाँ देखिए सब लोग ध्यान देखिएगा कि अगर यहाँ पे लिखा होगा ना बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी क्या है, ए का सबसेट है। तो यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि जो ए होगा वो बी का सुपरसेट होगा। इसका मतलब क्या है, सुपरसेट। मतलब यहाँ पे ए क्या होगा, बी का सुपरसेट। अगर बी ए का सबसेट है तो ए क्या होगा, बी का सुपरसेट होगा। बात के लिए यहाँ तक हम लोग सुपरसेट को इस तरह से नोट करते हैं, सुपरसेट ही हम लोग कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखिए आगे समझते हैं। एक हम लोग आता है प्रॉपर सबसेट। इसमें से कोई सेट ए दिया, ध्यान समझिएगा, इसमें ऐसी कोई ए सेट दिया है, ए बी सी डी, और कोई बी सेट दिया हुआ है, सी और डी। अब ध्यान समझिए सबसेट में क्या हो सकता था, यहाँ पे सबसेट जो था हम लोग का इस तरह था, सबसेट में ये सिंबल था, मतलब वहां पे इक्वल एलिमेंट भी हो सकते हैं। मतलब कहने का ये था इसमें सबसेट वाले पोर्शन में कि अगर कोई सेट ए दिया है 1 2 3 4, तो ए खुद का सबसेट हो सकता है। ठीक है ना, ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये ऐसा हो सकता है। बट प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं है, उसमें इक्वल नहीं होगा। तो यहां देखो प्रॉपर सबसेट के लिए, प्रॉपर सबसेट मतलब आप क्या लिखेंगे, यहां देखो लिखा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और यहां पर हमने बी सेट लिया हम लोग का, सी और डी। तो यहां आप लिखेंगे बी इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। इसमें इक्वल एलिमेंट नहीं होगा किसी भी कंसेप्ट का, इससे हमेशा क्या होगा, एक एलिमेंट कम ही होना चाहिए। ठीक है ना, हम लोग क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसके हम लोग समझते हैं कॉर्डिनल नंबर, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट। कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट यहां दिया हुआ है, लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, तो हम यहां बोल सकते हैं कि इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 5। यहां बोल सकते हैं कि सेट ए में टोटल 5 एलिमेंट है। ठीक है ना, एक सेट बी लेते हैं हम लोग वहां पे 2 3 4। अब यहां हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 3। मतलब इसमें तो कितने एलिमेंट देखो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 5। यहाँ कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी कितने दिख रहे लोग यहाँ पे, तो 4, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4। तो ये हम लोग होता है कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट, कि किसी भी सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी बात की जाती है इसमें, कि कोई सेट अगर हमको दिया तो उसमें कितने एलिमेंट दिख रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। बात क्लियर है। चलिए आइए समझते हैं यहाँ पे एक चीज और। कुछ नोट पढ़ लिख लीजिए। पहला लिखिए इसमें 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है सारे सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। यानी कि ना 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब जो 5 होगा
सारे सेट का सबसेट होता है। बात क्लियर है? दूसरा होता है हम लोग का यहाँ पे सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मान लिया लिखो कि सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि जो सेट दिया रहेगा वो खुद का एक सबसेट होगा। हमने भी एग्जांपल दिया था वहां पे ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे 2 3, ठीक है ना। देखो इसे कितने पार्ट बन सकते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे एक हमने 2 ले लिया, एक हम सी लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, एक हमने यहाँ पे डी लिया तो क्या ले लिया 2 और 3। मतलब कि इस सेट के इतने पार्ट बन सकते हैं, तो यहाँ पे 2, 3, मतलब कि ये खुद का सबसेट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसलिए सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है ना। चलिए तो ये हम लोग एक इसमें 5 भी होता है, ठीक है ना। एक हम लोग क्या होता है यहाँ पे 5, या तो कर्ली ब्रैकेट या तो 5, तो हमने लिखा है कि 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कि जो 5 होगा सारे सेट का सबसेट होता है। बात क्लियर है? चलिए इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिए, तो तीसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ सबसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसी, ठीक है ना। तो ये कितना होता है हम लोग का 2 की पावर n, ये होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n। n मतलब क्या है? ठीक है, अब इसको एक बार और समझ लीजिए। चलिए अब क्या ले लेंगे यहाँ पे आप लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये कितना होता है 2 की पावर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आइए समझते हैं कैसे 2 की पावर n होता है। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सेट A है, A और B, हमको लिखना है इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो पहले लिखो नंबर ऑफ कॉर्डिनेट नंबर ऑफ सेट A कितने हैं 2 है, तो यहाँ क्या होगा टोटल यहाँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट A कितना होगा 2 की पावर n, n इक्वल कितना दिया है 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। अब आओ चेक करते हैं कि 4 कैसे होगा यहाँ पे टोटल सबसेट। आइए तो यहाँ पे सेट A लिख लीजिए आप लोग A और B। तो सबसे पहले हमने बताया यहाँ पे 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ लिख लीजिए 5, ठीक है। फिर A, फिर B, फिर यहाँ लिखा है ना सेट A इज द सबसेट ऑफ इट्स सेट, मतलब कोई भी सेट होगा वो खुद का सबसेट होता है। यहाँ क्या होगा A और B, काउंट करो 1 2 3 4 हुए, तो हम लोग क्या होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है। हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा 5 का, ठीक है ना। सारे सेट का 5 क्या होता है सबसेट होता है, जितने भी सेट होंगे उन सबका क्या होगा सबसेट 5 हो सकता है। बात क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए सेट B इक्वल टू 1 2 और 3। आइए इसके लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहां लिख लो टोटल कॉर्नर नंबर ऑफ सेट B कितना हो जाएगा 3, तो यहां कितना होगा 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3 8, हमको 8 लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा हम लोग का 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना 1, फिर 2 यहाँ पे, फिर क्या होगा हम लोग का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद समझिएगा 1 और 2 को एक साथ लीजिए, 1 2, फिर 2 और 3 को लीजिए, फिर यहाँ पे 1 और 3 को लीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 1 2 3 एक साथ लीजिए, 1 2 3 काउंट करिए
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8। तो हम लोग इस तरह से टोटल सबसेट फाइंड आउट करते हैं। बात क्लियर यहाँ तक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये होता है 2 की पावर n-1। ये क्या होता है 2 की पावर n-1, ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। इसको ध्यान रखिएगा। यहां तक बात क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटरवल की, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं इंटरवल्स क्या होते हैं। intervals on subset in real numbers। इसको बहुत ध्यान समझिएगा, इसका बहुत यूज हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन में, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट चैप्टर। आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। हम लोग कहते हैं यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल। और समझिए इसका मतलब क्या होता है क्लोज इंटरवल का, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई सेट दिया हो, ठीक है ना, वो सेट किसी दो वैल्यू के बीच में बिलोंग कर रही हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि ये कोई नंबर लाइन में दिया हुआ है -∞ से +∞ के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे कोई दो पॉइंट दिया है ए और बी, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है ना। तो इसके बीच में बिलोंग कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, ए कॉमा बी ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब होता है कि ए और बी के बीच और ए और बी के साथ में, ठीक है ना। मतलब हम लोग इसमें ए और बी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। ये समझिए यहाँ पे, हाँ इसलिए सकते हम लोग एज सच दैट ए, इसका मीनिंग ये होगा कि कोई एलिमेंट ए है या कोई सेट एक्स दिया है जो ए और बी के बीच में बिलोंग कर रहा है और ए और बी भी उसके साथ इंक्लूड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लोज इंटरवल में वैल्यू क्या होती है, इंक्लूड, मतलब ए और बी जो इंटरवल दिया हम लोग को इसमें वैल्यू इंक्लूड होगी ए और बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए और बी क्या होगा, इंक्लूड। एक एग्जांपल लेते हैं समझते हैं। जैसे मान लो कोई सेट दिया हो, जैसे हम ऐसे लिखे यहाँ पे 3 और 9, तो अब इसके हम लोग एलिमेंट लिखे, कैसे लिखेंगे, 3 भी लेंगे, 4 5 6 7 8 और 9। तो क्लोज इंटरवल में 3 और 9 को भी इंक्लूड करके लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 3 और 9 क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होता है क्लोज इंटरवल। उम्मीद करता हूं सबको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। कि जब बोलता अगर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला, तो वहां क्या होता है क्लोज इंटरवल होता है, ठीक है ना। एक और भी और इस ब्रैकेट का मतलब क्या वहां पे क्लोज इंटरवल होता है। बात क्लियर है, ठीक है। फिर आ गया इसके बाद ओपन इंटरवल। यहां इसे समझ लीजिए, अगर हम लोग इसको ऐसे करें तो यहां से जाएगी अब ए और बी को इंक्लूड करेगा ये। यहां पे इस तरह का मतलब ये है कि यहां पे ए और बी क्या होंगे, दोनों इंक्लूड होंगे। आप लोग इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि ए और बी मतलब यहाँ पे सर्कल है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड किया जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अब आते हैं ओपन इंटरवल पे। इस तरह नेक्स्ट है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी सेट अगर जिस वैल्यू के बीच में दी हुई है, इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। अगर यहाँ पे a और b दिया है तो इसमें a और b क्या होता है, इंक्लूड नहीं होते, नॉट इंक्लूडेड, a एंड b। यहाँ पे a और b क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है ना। आइए समझते हैं इसको। ओपन इंटरवल हम लोग इसको इस ब्रैकेट में रखते हैं,
ब्रैकेट ध्यान रखिएगा, हम लोग ओपन इंटरवल को इस ब्रैकेट में रखते हैं, क्लोज वाले को उसमें रखते थे, ठीक है ना। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मान लो कहीं लिखा हो x such that x a, अब यहां देखो यहाँ पे a और b क्या है, इंक्लूड नहीं, मतलब x की जो वैल्यू होगी a और b के बीच में होगी, उसमें a और b इंक्लूड नहीं होंगे, वहां पे केवल वैल्यू a और b के बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना। इसी की एग्जांपल देखते हैं, जैसे आप लिखा हो 1 से लेके 5, सॉरी इस वाले ब्रैकेट में होगा, तो इसमें हम लोग क्या होगा, इसका मतलब 2 3 4, इसमें केवल ये आएंगे, ठीक है। क्या हम लोग होता है ओपन इंटरवल, ठीक है ना। क्लोज में हम लोग इसको इंक्लूड करते थे, लेकिन ओपन में इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। यहां तक बात क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। सेमी क्लोज्ड, अब देखो इसमें का तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसका सिंबल इस तरह बनता है, ये होता है सेमी क्लोज्ड, ठीक है ना। मतलब यहां ऐसे कर सकते हैं कि कोई का वैल्यू दिया यहाँ पे x such that x a, मतलब यहाँ पे a तो इंक्लूड होगा बट b इंक्लूड नहीं होगा। बात क्लियर है, कोई एलिमेंट लिखा है यहाँ पे 3 से लेके 7, ये ब्रैकेट लगा है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हम लोग का 3 4 5 और 6, इसमें इतने एलिमेंट आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। बात क्लियर है, ये होता है हम लोग का सेमी क्लोज इंटरवल। ये याद रखिएगा आप लोग, अगर सिंपल लिखना तो इसका होता है हम लोग का -∞ टू +∞, यहाँ पे a और b होता है, तो यहाँ क्या होगा, इंक्लूड होगा ये, बट ये क्या होगा, नॉट इंक्लूड होगा, यहाँ पे सर्कल लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा, नॉट इंक्लूड, a हम लोग का a इंक्लूड होगा, b नॉट इंक्लूड, हम लोग का ये सेमी क्लोज्ड है। बात क्लियर है। फिर आता है हम लोग का सेमी ओपन, ठीक है। फिर हम लोग का सेमी ओपन, जैसे उसका अपोजिट वो इस तरह होगा, यहाँ पे ए और बी लिख देते हैं, मतलब कहने का ये है कि नंबर लाइन दिया -∞ से +∞, तो यहाँ पे अगर ए है यहाँ पे बी है, तो ए पे नॉट इंक्लूड, बी पे क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3 और 9 दिया है, तो यहाँ क्या होगा, 3 को नहीं लेंगे, 4 5 6 7 8 और 9, 9 क्या क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। इसका मीनिंग ये होगा। आपको बात क्लियर है, हम लोग का सेमी ओपन सेमी क्लोज सिंबल याद रखिएगा इस तरह होता है। बात क्लियर है, चलिए चलिए अब हम लोग आता है यहाँ पे पावर सेट। क्या था हम लोग का, पावर सेट, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ऐसे समझते हैं पावर सेट क्या होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, अ कलेक्शन और फैमिली ऑफ सबसेट, अगर कोई सबसेट दिया है उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, पावर सेट बोलेंगे। मतलब ऐसे लिख लो, सेट ऑफ सबसेट, मतलब किसी सबसेट को सेट में तो क्या जाएगा हम लोग का, पावर सेट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक सेट ए दिया है P और Q, ठीक है ना। हम लोग देखिए टोटल सबसेट लिखते हैं पहले, आइए लिखते हैं कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एक तो 5 होगा, फिर यहाँ पे P होगा, फिर Q, फिर क्या हम लोग का P, Q, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस पूरे को रख दे कर्ली ब्रैकेट के अंदर, मतलब 5, फिर यहाँ पे P, फिर यहाँ पे Q, फिर यहाँ पे P, Q, ये क्या हो जाएगा,
पावर सेट ऑफ ए, इसको ऐसे लिखते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो किसी भी सबसेट को अगर हम लोग सेट में रख दो क्या हो जाएगा हम लोग का, उस सेट का पावर सेट हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे ये भी होता है टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, ऐसे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इसे कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिल्कुल सेम 2 की पावर n, ये भी कितना होता है 2 की पावर n ही होता है। तो ये हम लोग क्या होता है पावर सेट होता है। सबको बात क्लियर है? तो हम इसे इसको डिनोट करते हैं, किसी भी सबसेट का सेट क्या होगा हम लोग का पावर सेट होगा। कोई भी सेट दिया हो उस सेट को एक सेट के अंदर रख दो तो क्या हो जाएगा, उस सेट का पावर सेट बन जाएगा। बात क्लियर है? चलिए